दर्शन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए आपने ये प्रश्न किया है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मृत्यु तो सबकी आएगी ही आएगी, और जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित को कि तस्मात् सर्व आत्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यो कीर्तितव्यो समर्तव्यो भगवान नरिणाम। कि जिसकी मृत्यु निकट हो उस जीव को 3 काम करने चाहिए। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी चाहिए। कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। समर्तव्यो, सुमिरन करना चाहिए। समर्तव्यो, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। कथा तो आप सब सुन ही रहे हो और कीर्तन भी आप कर रहे हो, भजन भी आप कर रहे हो, और भगवान का सुमिरन करने की आदत डालनी है। जैसे सुमिरन हो तो ऐसा हो जैसे एक ब्याई हुई गाय होती है और उसका बछड़ा जंगल से आ रहा है, और वो गाय जो है अपने बछड़े के ऊपर दृष्टि डाल करके रखती है, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अपने बच्चे के ऊपर है, और बच्चे की दृष्टि कहाँ है? अपनी माँ के ऊपर है। वो भी इंतजार करता है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं। उसकी स्मृति जो है बनी रहती है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री अपने पति से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकती। जब वो ससुराल आती है, ससुराल से मायके आती है, तो अपने पति की स्मृति उसके दिल के अंदर बनी रहती है। वो चाहे कहीं पर भी हो, उसका मन अपने पति के ऊपर ही रहता है, अर्थात उसकी याद बनी रहती है। तो सुमिरन करो तो पतिव्रता स्त्री जैसा करो, सुमिरन करो तो चातक पक्षी जैसा करो। चातक पक्षी आपने देखा होगा ना, दिन रात एक ही टेर लगाए रहता है, पीहू 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 पीहू। उसको गंगा का जल नहीं चाहिए, उसको किसी बारिश का पानी नहीं चाहिए। उसको कौन सा जल चाहिए? उसको स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए। स्वाति नक्षत्र हो और मेघ घुमड़ घुमड़ करके आए और चातक अपना मुख खोले और स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुख में आकर के गिरे, तब जाकर के चातक पक्षी की प्यास बुझती है मेरे प्यारे। तब तक वो किसकी स्मृति बनी रहती है? पानी की स्मृति बनी रहती है। ऐसे ही मेरे प्यारों परमात्मा का सुमिरन हमको करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की तरह। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते रहते थे गलियों के अंदर, और भगवान का कीर्तन करते रहते थे। गले के अंदर ढोलक बांध करके रखते थे और भगवान का कीर्तन हमेशा करते रहते थे। कीर्तन करो तो चैतन्य महाप्रभु की तरह करना, और सुमिरन करो तो गोपियों की तरह करना। गोपियों का जीवन कितना सुंदर था। गोपियों ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अपने परिवारजनों को, सास ससुर को, अपने माता पिता को कभी भी उलाना नहीं दिया। सारी सबकी सेवा करती थी, बच्चों की भी सेवा, पतियों की भी सेवा, सास ससुर की भी सेवा। लेकिन अपने मन में, अपने चित्त में, अपने हृदय के अंदर उन्होंने परमात्मा को बसा करके रखा था। केवल परमात्मा का ही सुमिरन वो हमेशा करती रहती थी। जब एक गोपी दूसरी गोपी से जब मिलती थी तो कोई सांसारिक चर्चा नहीं करती थी। उनका केवल एक ही भाव होता था, एक ही चिंतन होता था। जब मिलती थी दूसरी गोपी तो यही कहती थी, क्या हाल है तेरा? वो कहती थी कि मैं क्या बताऊं, हाल तो बहुत बुरा है। जब तक उस नटखट सावरे का दर्शन नहीं कर लेती ना, तब तक मन को चैन ही नहीं मिलता। मन जो है लालायित रहता है उसके दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तेरी स्थिति कैसी?